सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आज हमारी क्लास संख्या है 28। 28वीं हिंदी साहित्य के इतिहास की हमारी क्लास है और आज हम आरंभ कर रहे हैं भक्तिकाल। पिछली 27 क्लासेज में हमने आदिकाल के विषय में पढ़ा और ये 28वीं क्लास से हम शुरू कर रहे हैं भक्तिकाल। आदिकाल के बाद आदिकाल में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने देखा। अब हम 28वीं क्लास में देख रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल का ये हमारा पहली क्लास रहेगी। भक्तिकाल का भाग पहला है ये। भक्तिकाल का सामान्य परिचय इस पहली क्लास में हम देखेंगे आज। भक्तिकाल का सामान्य परिचय, जिसमें भक्तिकाल की समय सीमा क्या रहे मानी है विद्वानों ने, क्या सर्वमान्य समय सीमा है। नामकरण देखेंगे, विभिन्न विद्वानों ने भक्तिकाल को क्या क्या संज्ञाएं दी है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति व अर्थ के बारे में देखेंगे और भक्ति की विभिन्न परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं भी हम भक्ति की देखेंगे। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं भक्तिकाल की पहली क्लास, भक्तिकाल का सामान्य परिचय। तो देखिए, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा चरण जो है वो भक्तिकाल कहलाता है। पहला चरण जहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ होता है, हिंदी साहित्य आरंभ होता है, वो पहला चरण, प्रथम चरण, वो क्या कहलाता है? आदिकाल। और दूसरा चरण क्या कहलाता है? भक्तिकाल। ऐतिहासिक नामकरण के अनुसार, ऐतिहासिक जैसे कि आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐतिहासिक नामकरण के अनुसार आदिकाल के बाद का काल जो है वो मध्यकाल कहलाता है। और मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। आदिकाल के बाद हम मध्यकाल पढ़ते हैं। मध्यकाल को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार नाम दिया गया है। ये मध्यकाल को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। इसी पूर्व मध्यकाल को जो है भक्तिकाल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। आदिकाल के बाद भक्तिकाल आता है, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल आता है। ये तो है प्रवर्तिगत नामकरण, नाम दिए हुए, लेकिन ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आदिकाल के बाद मध्यकाल, मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम कहते हैं भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को हम कहते हैं रीतिकाल। तो ये ऐतिहासिक नामकरण के अनुसार जो है विभाजन किया गया है। तो हमारा पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल अथवा पूर्व मध्यकाल को हमने पढ़ना आरंभ कर दिया है। तो देखिए भक्तिकाल की समय सीमा। सर्वप्रथम हम भक्तिकाल की समय सीमा देखते हैं। कब से भक्तिकाल का आरंभ होता है और कब जो है इसकी अंतिम सीमा ठहरती है। पूर्वापर सीमा देख लेते हैं भक्तिकाल की समय सीमा। आचार्य शुक्ल के अनुसार सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक जो है वो भक्तिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल ने स्वीकार की है। और ये आचार्य शुक्ल जी की जो समय सीमा है वो सर्वमान्य है। नागरी प्रचारणी सभा ने भी, नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है उसने भी इसे स्वीकार किया है और सर्वमान्य है। तो विक्रमी संवत में समय सीमा जो है काल विभाजन शुक्ल जी ने किया है। 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा मानी है। और अगर इसे ईस्वी सन में हम देखें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक जो है ये समय रहेगा भक्तिकाल का। अब जो ईस्वी सन है
वो छोटा है विक्रमी संवत से 57 साल। तो अगर आपको ईस्वी सन निकालना हो तो इसमें आप 57 माइनस करेंगे विक्रमी संवत में से, और अगर आपको विक्रमी संवत निकालना हो तो ईस्वी सन में आप 57 प्लस करेंगे। तो ये है शुक्ल जी की समय सीमा, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी यही समय सीमा मानी है, शुक्ल जी वाली ही, और ये सर्वमान्य है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा भी स्वीकार्य है और सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार की गई है। अब देखिए विद्वानों ने और क्या क्या समय सीमाएं मानी है भक्ति काल की। द्विवेदी जी के अनुसार, शुक्ल जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बाद हम द्विवेदी जी के अनुसार देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समय सीमा मानी है भक्ति काल की। डॉक्टर नगेंद्र की भी समय सीमा जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, तो डॉक्टर नगेंद्र ने 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक समय सीमा मानी है। इन्होंने कोई वर्ष विशेष के हिसाब से सीमांकन नहीं किया है, पूरी की पूरी शताब्दी के मध्य से इन्होंने समय सीमा मानी। तो शुक्ल जी के अनुसार 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत, द्विवेदी जी के अनुसार 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, और नगेंद्र के अनुसार 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। कुछ विद्वानों का और सीमांकन हम देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं के अनुसार, देखिए मिस्र बंधुओं के अनुसार 1445 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक का जो काल है वो भक्ति काल का काल है। इन्होंने नाम दिया माध्यमिक काल, मध्यकाल को इन्होंने नाम दिया माध्यमिक काल। माध्यमिक काल जो है, जो भक्ति काल है, उसे इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। रीतिकाल को इन्होंने एक अलग नाम जो है अलंकृत काल नाम दिया, और माध्यमिक काल को दो भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की सीमा जहां इन्होंने रखी 1445 विक्रमी से 1560 विक्रमी संवत, वहीं प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक। ये पूरा का पूरा भक्ति काल का समय इन्होंने माना, माध्यमिक काल नाम दिया और फिर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। तो ये मिस्र बंधुओं के अनुसार, मिस्र बंधुओं का भी काल विभाजन और समय सीमा जो है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार 1350 ईस्वी है, यहाँ पे देखिए ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मोटा मोटी काल इन्होंने जो है वो वर्ष विशेष से मान लिया, लेकिन ये समय वही है डॉक्टर नगेंद्र जी वाला। और पूर्व मध्यकाल नाम देकर भक्ति काल शुक्ल जी वाला ही नामकरण इन्होंने किया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी 1350 से 1650, और बच्चन सिंह के अनुसार 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का काल जो है वो भक्ति काल का समय माना है। तो मिस्र बंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, ये तीन महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हमने समय सीमा देख ली, अब और देखते हैं आगे। देखिए भक्ति काल के काव्य को शुक्ल जी ने पहले दो भागों में, फिर प्रत्येक भाग का दो में उपविभाजन किया है। दो भागों में उपविभाजन किया है तो चार हो गए। प्रत्येक भाग का दो भागों में उपविभाजन किया है। पहले देखिए निर्गुण भक्ति, यहाँ पर प्रत्येक भाग का दो भागों में उपविभाजन किया है। दो भागों में उपविभाजन इन्होंने कर दिया। निर्गुण भक्ति
पहला भाग निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराएं जो थी, एक तो निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्त भी काव्य रचना कर रहे थे, और दूसरी थी सगुण भक्ति, सगुण भक्त भी काव्य रचना कर रहे थे। निर्गुण भक्ति में शुक्ल जी ने जो उपविभाजन किए, निर्गुण भक्ति में पहला ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और दूसरा प्रेमाश्रयी काव्य धारा, और सगुण भक्ति में कृष्णाश्रयी काव्य धारा जिन्होंने कृष्ण काव्य लिखा, और रामाश्रयी काव्य धारा जिन्होंने राम काव्य के प्रणेता कवि इसमें आएंगे। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, सगुण में कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। तो 4 भागों में भक्ति काल को बांटा शुक्ल जी ने, और 2 मुख्य भाग थे, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। भक्ति काल में निर्गुण काव्य भी लिखा गया और सगुण भी। निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी, सगुण में कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। अब इन शुक्ल जी के नामों को सरल नाम दिया किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और हमें वही नाम जो है मुख्य रूप से याद रखने, और वही नामों का हम इस्तेमाल आगे भक्ति काल पूरा पढ़ते समय करेंगे। उन्हीं नामों का जो है हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शुक्ल जी के नामों की जगह सरल नाम दिए। ये जो विभाजन था शुक्ल जी का, इन्हें ज्ञानाश्रयी को इन्होंने नाम दिया निर्गुण जो है। ये देखिए, इसमें 2 तो भाग हैं निर्गुण के, ये दोनों निर्गुण, और ये है सगुण के, तीसरा और चौथा भाग। विभाजन तो चारों में ही किया इन्होंने भी, और शुक्ल जी के जो नाम थे उनकी जगह इन्होंने सरल नामकरण किया, और वही नाम जो है वर्तमान में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए, संत काव्य, निर्गुण जो भक्ति धारा थी उसमें एक संत काव्य, ज्ञानाश्रयी काव्य जिसको नाम दिया था शुक्ल जी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उसे संत काव्य कहा। और जिसके प्रतिनिधि कवि किसे मानते हैं हम? कबीर दास को। प्रेम या सूफी काव्य, यह था प्रेमाश्रयी काव्य धारा। शुक्ल जी ने जिसे प्रेमाश्रयी काव्य धारा नाम दिया उसे प्रेम काव्य कहा, और इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जायसी। कृष्ण काव्य, कृष्णाश्रयी जो काव्य धारा है वो कृष्ण काव्य है। इसके प्रतिनिधि कवि जो माने जाते हैं वो है सूरदास। और राम काव्य, और इसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसी। तो ये नाम दिए सरल नाम शुक्ल जी के नामों की जगह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। संत काव्य है, प्रेम काव्य है, कृष्ण काव्य है, राम काव्य, और ये चारों ही काव्य धाराएं हमें पढ़नी है भक्ति काल में, जिसमें से पहली 2 तो हैं निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत, और अंतिम 2 है सगुण धारा के अंतर्गत। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर, प्रेम काव्य के जायसी, कृष्ण काव्य के सूरदास, और राम काव्य के तुलसीदास प्रतिनिधि कवि जो है वो माने जाते हैं। तो ये हुआ निर्गुण और सगुण, संत, प्रेम, कृष्ण काव्य, राम काव्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भक्ति काल के विभिन्न नामकरण, क्या क्या संज्ञाएं भक्ति काल को विद्वानों ने दी है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य का भक्ति काल के विभिन्न नामकरण। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा भक्ति काल को? ग्रियर्सन ने। बहुत ही मोस्ट होगा आपके लिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को किसने कहा? ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम कहा। ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा भक्ति काल को? तो श्याम सुंदर दास ने। स्वर्ण काल तो कहा ग्रियर्सन ने, और स्वर्ण युग कहा श्याम सुंदर दास ने। एक नई दुनिया भक्ति काल को किस विद्वान ने कहा? एक नई दुनिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को एक नई दुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। कलात्मक उत्कर्ष का काल, अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त होने के कारण
कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा भक्ति काल को किसने? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा कलात्मक उत्कर्ष का काल। संयोजन काल, संयोजन काल किसने कहा? राम खिलावन पांडे ने। राम खिलावन पांडे ने जो विभाजन किया है, हालांकि हमने साहित्य का इतिहास शुरू करने से पहले जब शुरू किया था तो पहली दूसरी क्लास में काल विभाजन और नामकरण पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा भी है राम खिलावन पांडे का विभाजन भी। इन्होंने आदिकाल को संक्रमण काल, भक्ति काल को संयोजन काल और रीतिकाल को संवर्धन काल और आधुनिक काल को संचयन काल कहा है। तो भक्ति काल को संयोजन काल कहने वाले जो है वो राम खिलावन पांडे। तो भक्ति काल को विभिन्न संज्ञाएं देने वाले विद्वान, सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा ग्रियर्सन ने, सबसे पहले कहा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा श्याम सुंदर दास ने, एक नई दुनिया कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने, संयोजन काल कहा राम खिलावन पांडे ने। तो चलिए अब हम भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति, उसका अर्थ देखते हैं। देखिए भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति वह सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मोनियर विलियम्स पाश्चात्य विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। पंडित मोनियर विलियम्स के अनुसार संस्कृत की भज धातु में कतिन प्रत्यय के जुड़ने से हुई है भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति मोनियर विलियम्स के अनुसार संस्कृत की भज धातु में कतिन प्रत्यय जुड़ने से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? अपने उपास्य भगवान, अपने उपास्य या आराध्य जो भगवान है उसके ऐश्वर्य में भाग लेना। संस्कृत की भज धातु में कतिन प्रत्यय के जुड़ने से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति मानी है मोनियर विलियम्स ने, और यही सर्वमान्य मत भी है, जिसका अर्थ क्या होता है? अपने उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना, अपने आराध्य के ऐश्वर्य में भाग लेना। और भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। श्वेता श्वेतर उपनिषद में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। श्वेता श्वेतर उपनिषद जो निर्गुण भक्ति का भी आधार माना जाता है। आगे चलिए भक्ति की कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। तो भक्ति की परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा यहाँ देखिए, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्यते कथिता यथा प्रकाश्यते महात्मन है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में यह परिभाषा है और इसका अर्थ देखिए, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो, अर्थात देवता या गुरु के प्रति परम आसक्ति, अनुराग, अनुरक्ति ही क्या है? भक्ति है। तो पहली परिभाषा भक्ति की। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं भक्ति की। 2 नंबर परिभाषा हमारे यहाँ देखिए, मेर्पितो मनो बुद्धिर्यो यद भक्त है स में प्रिय। श्रीमद् भगवत गीता की ये परिभाषा है। मेर्पितो मनो बुद्धिर्यो यद भक्त है स में प्रिय, अर्थात जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दिया वह भक्त मुझे जो है वो प्रिय है। तीसरी परिभाषा देखिए, पूजादिस्वनुराग इति पराश्रय। नारद मुक्ति में ये परिभाषा दी गई है, जिसका अर्थ क्या है? पूजा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है, यानी पूजादिस्वनुराग इति पराश्रय। तो चौथी परिभाषा हम देखते हैं भक्ति की। ये रही चौथी परिभाषा। चौथी परिभाषा, सा परानुरक्ति स्वरे। सा परानुरक्ति स्वरे कहा गया है सांडिल्य भक्ति सूत्र में, जिसका अर्थ है ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। ईश्वर के प्रति
परम अनुरक्ति कह लीजिए, आसक्ति, अनुराग, प्रेम ही क्या है, वो भक्ति है। पांचवी हमारी परिभाषा देखिए, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य पवाद है तद्विहीन जाराणामिव। नारद की यह है परिभाषा है, जिसका अर्थ क्या होगा, भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा। देखिए, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा है। तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवाद है तद्विहीन जाराणामिव, यानी फिर भी महात्म्य ज्ञान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। महात्म्य ज्ञान का विस्मरण जो है हमें नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह व्यभिचारियों के प्रेम तुल्य हो जाएगी। नारद की यह परिभाषा है, परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, भक्ति को इन्होंने कहा। आगे देखिए, 6 नंबर हमारी परिभाषा है, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ है, सर्वतो अधिक है, स्नेह भक्ति रीति प्रोक्तस्यता मुक्तिर्न चान्यथा। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ है, सर्वतो अधिक है, अर्थात भगवान में महात्म्य पूर्वक सुदृढ़ और सतत स्नेह ही भक्ति है। मुक्ति का इससे सरल उपाय नहीं मिलेगा कहीं भी। यह कहा है तत्वदीप निबंध में, तत्वदीप निबंध जो लिखा वल्लभाचार्य जी ने, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रयोक्तस्यता मुक्तिर्न चान्य था। तो तत्वदीप निबंध में यह परिभाषा है। 7वीं हमारी परिभाषा देखिए, तुलसीदास जी ने दी है। 7 नंबर हमारी परिभाषा भक्ति की, जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, सो मम भक्ति परम सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। तुलसीदास की है जो है परिभाषा दी गई है, जिसका अर्थ है भगवान को तुरंत द्रवित करने का परम सुगम व स्वतंत्र उपाय जो है वो एकमात्र उपाय भक्ति है। जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, सोमम भक्ति परम सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। तो 8वीं हमारी परिभाषा देखिए, 8वीं परिभाषा है, मन की उस वृत्ति को भक्ति कहते हैं जो आध्यात्मिक साधना से द्रवीभूत होकर ईश्वर की ओर प्रवाहित होती है। भक्ति रसायन में यह परिभाषा जो है दी गई है। मन की उस वृत्ति को भक्ति कहते हैं जो आध्यात्मिक साधना से द्रवीभूत होकर ईश्वर की ओर प्रवाहित होती है। भक्ति रसायन में यह भक्ति की परिभाषा दी गई है। अगली परिभाषा 9 नंबर परिभाषा, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति। और यह परिभाषा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति के विषय में कहा है चिंतामणि भाग 1 में। 10वीं हमारी परिभाषा, भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। भक्ति क्या है? भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह परिभाषा। तो ये यहाँ पर देखिए 10 परिभाषाएं हमने देख ली भक्ति की। हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, अंतिम 2 परिभाषाएं तो हो सकती हैं, लेकिन भक्ति क्या है इसे समझने के लिए आगे देखिए। परिभाषाएं हमने देख ली। अब भाषा कौन सी थी भक्ति साहित्य की? सर्वप्रथम भक्ति साहित्य जो है तमिल भाषा में रचा गया, लेकिन आगे चलकर इसमें ब्रज और अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। सबसे पहले दक्षिण में भक्ति की उत्पत्ति हुई, भक्ति साहित्य,
तो तमिल भाषा में रचा गया। आगे चलकर इसमें ब्रज और अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। सर्वाधिक हिंदी भाषा में, ब्रज और अवधी में भक्ति काल में साहित्य जो है वो रचा गया। हालांकि तमिल के बाद कन्नड़, गुजराती, मराठी, इनमें भी यह साहित्य रचा गया, लेकिन सर्वाधिक जो है ब्रज और अवधी भाषा में यह साहित्य रचा गया। तो इसी के साथ हमने देखा भक्ति का सामान्य परिचय, परिभाषाएं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास हमारी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यह हमारी क्लास थी 28वीं। कल हम जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की 29वीं क्लास देखेंगे। भक्ति काल का भाग 2 हम उसमें देखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।